जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। आज 17 अप्रैल की सैनिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। मोदी की ऑफिस में बना प्लान सेना पर थोपा गया। आयकर विभाग की इस लिस्ट में कहीं आपका नाम तो नहीं। पूर्व सैनिकों के लिए डिजिटल कॉल सेंटर नंबर हुए जारी और पूर्व सैनिकों को राजस्थान सरकार बनाएगी सरकारी अध्यापक। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, एनसीसी में 2288 पूर्व सैनिकों को मिलेगी इंस्ट्रक्टर के पद पर नौकरी। सैलरी होगी 45,000 रुपये पर मंथ। ये एक नई पॉलिसी सरकार की आई है जिसमें सेना में रेगुलर सैनिकों की कमी को देखते हुए आगे जितने भी एनसीसी के डेट होंगे वहाँ पे पूर्व सैनिकों को ही लिया जाएगा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर, नरेंद्र मोदी के कार्यालय में बनी योजना भारतीय सेना पर थोपी गई। अग्निपथ योजना पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती की अग्निपथ योजना उन बहादुर युवाओं का अपमान है जो देश की रक्षा करने का सपना रखते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा भारतीय सेना पर थोपी गई है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में बनी योजना को भारतीय सेना पर थोपा गया है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप ये भी है कि पेंशन का पैसा बचाने के लिए अग्निवीर योजना को शुरू की गई है और फंड अडानी डिफेंस को जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गांधी और खड़गे ने अग्निपथ योजना को खत्म करने और सामान्य भर्ती प्रक्रिया पर लौटने का वादा किया है। यानी अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के ऊपर लगातार घमासान जारी है और लोकसभा के चुनावों को देखते हुए ये घमासान और तेज हो चुका है। अब अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के ऊपर कुछ भी सुनने को मिल सकता है, तो उनके ऊपर विश्वास करना या नहीं करना वो हमारे देश के युवाओं, नौजवानों और सैनिकों और पूर्व सैनिकों का काम है। इस बात को वो सही समझते हैं या गलत समझते हैं, ये फैसला जनता का है। बात करें अगली खबर की, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रही है। आयकर विभाग ने सख्ती दिखाई है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर होगा ये एक्शन। कहीं आपका नाम इस लिस्ट में तो नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। देश के आयकर विभाग ने 1.52 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान की है जिनकी इनकम तो है या जिन्होंने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस किया है, टीडीएस चुकाया है, लेकिन अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। खबर यही है कि आयकर विभाग उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियान शुरू करेगा जिन्हें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। यानी जो इनकम टैक्स के दायरे में आ चुके हैं लेकिन फिर भी वो आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सरकार को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बन चुकी है जो लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना टीडीएस भुगतान किया हो या फिर उनकी जो इनकम है, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, वो तय लिमिट से ज़्यादा जारी है, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। तो इनकी लिस्ट इनकम टैक्स विभाग ने बना ली है और जल्द ही उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है कि पेंशन और सैलरी में से या कोई बिजनेस है तो टीडीएस कटा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा हुआ है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं या अभी तक नहीं किया है, तो ऐसे लोग भी शामिल हैं। दूसरा, पैन से जुड़े बैंक ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि आजकल हर जगह पैन कार्ड मांगा जाता है, तो पैन कार्ड के जरिए ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस थ्रू पैन कार्ड, कभी कभी लाखों में 50,000 से ज़्यादा जमा करने जाते हैं, ट्रांसफ़र करना जाते हैं, एनईएफटी करना जाते हैं, आरटीजीएस करना जाते हैं, खाते में पैसे आते हैं। तो ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस जो हाई वैल्यू की होती है, ज़्यादा रुपयों की होती है,
वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको नोट करता है और उन व्यक्तियों को इस लिस्ट में डाल के रखा है। जल्दी उनको नोटिस आने शुरू होंगे। तो पेंशनर्स को क्या चाहिए, यदि आपकी पेंशन, ओवरऑल पेंशन के साथ जो भी आपके बिजनेस है या फिर दूसरे सोर्सेज है इनकम के, कुल मिलाकर यदि 7.5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर जारी है तो इसका मतलब कि आप इनकम टैक्स के दायरे में है, आपको ITR फाइल करनी चाहिए। और आज से पहले यदि आप ITR फाइल करते आए हैं और मौजूदा समय में यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो भी आपको ITR फाइल करनी चाहिए। ITR फाइल करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यदि आप कंटिन्यू फाइल करते आए हो और अब ITR फाइल करना बंद कर देते हैं तो आप गुनहगार जरूर बन जाएंगे, आपको भी नोटिस आ सकता है। बात करें अगली खबर की तो बहुत ही शानदार खबर है। सेना के पूर्व सैनिकों के लिए, सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए जारी किए डिजिटल कॉल सेंटर नंबर, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर करें संपर्क। हेडक्वार्टर नदन कमांड ने 29 मार्च 24 को ये लेटर जारी किया है, जिसमें लिखा है डिस्प्ले ऑफ वेटरन्स हेल्पलाइन नंबर। इट इज़ इंटीमेटेड दैट डिजिटल कॉल सेंटर विद 10 चैनल्स PRI line is being manned by 5 into NCOs for veteran grievance management cell. Details are as under. ग्रीवेंस डिजिटलाइज जो कॉल सेंटर है नंबर है वो है 01126757700, यानी दिल्ली का नंबर है। इसी के साथ साथ 2 डेडिकेटेड मोबाइल नंबर फॉर वेटरन ग्रीवेंस मैनेजमेंट सेल व्हाट्सएप, इनके ऊपर व्हाट्सएप भी है, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट और कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं एक बार आपको बोल के बताता हूँ, आप इनको नोट कर लें। 8800352938 और दूसरा नंबर है 8130591689। ये दोनों नंबर के ऊपर व्हाट्सएप है। आपको किसी भी प्रकार की पेंशन से संबंधित समस्या है या फिर आपको सिविल सोसाइटी में आपको कोई परेशान किया जा रहा है, आप सीनियर सिटीजन है, कुछ मदद चाहिए आपको, तो आप ज़रूर इन हेल्पलाइन के जरिए संपर्क करें। ये आर्मी हेडक्वार्टर के नंबर है और आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। इसलिए ये नंबर हर जगह डिस्प्ले करने के लिए नॉर्दर्न कमांड ने सभी को लेटर लिखा है, तो आप इनको नोट कर सकते हो। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान से आ रही है और बहुत ही शानदार खबर है पूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब एक सैनिक सेवारत रहता है तो अपनी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं कर पाता। कोई 12th क्लास भर्ती होता है तो 12th क्लास में ही रिटायर हो जाते हैं और सिविल में आने के बाद जब वो भूतपूर्व सैनिक हो जाए और ये सोचे कि मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई भर्तियाँ आती है उसमें ट्राई करना चाहता हूँ, तो इसके बावजूद भी, उसकी इच्छा होने के बावजूद भी वो अप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बाहर के लड़के हैं जो भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं या फिर मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए भर्तियों के लिए वो नहीं होती है। तो राजस्थान सरकार ने पहल की है कि हम राजस्थान के पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि सरकारी अध्यापक कैसे बनाएंगे, बीएड चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान सरकार ने माना है कि जो सैनिक सेना में प्रशिक्षण और सेना में नौकरी करके आता है कम से कम 15 साल, तो उसको हम बीएड के बराबर मानेंगे और राजस्थान के पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक की नौकरी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो वीरांगनाएं हैं और उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको भी हम राज्य सरकार में अधिमानता के तहत नौकरी देंगे। देखिए खबर 16 अप्रैल 2024 की है। शिक्षा विभाग में पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक बनाने की तैयारी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया ऐलान, मुख्यमंत्री को जल्द ही भेजेंगे इस संबंध में प्रस्ताव। बीएड के बराबर योग्यता मानी जाएगी, पूर्व सैनिक होना, मेरिट और आरक्षण के आधार पर बनेंगे अध्यापक। वीरांगना या आश्रितों को भी देंगे अनुकंपा नियुक्ति, यानी कोई पूर्व सैनिक है तो उसकी योग्यता बीएड के बराबर मानी जाएगी। काफ़ी शानदार फैसला लिया गया है राजस्थान की सरकार की ओर से और ये घोषणा कर दी गई है, आने वाले समय में इस प्रकार की नियुक्तियां देखने को मिलेगी।
तो जो भी पूर्व सैनिक है, नौकरी की इच्छा रखते हैं तो इसकी विज्ञप्ति का इंतजार करें और जब विज्ञप्ति निकलती है तो ज़रूर अप्लाई करें। तो साथ ही इस प्रकार की जो पहल है हमारे देश की अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी की जानी चाहिए। बात करें अगली खबर की, तो ये भी खबर बहुत ही शानदार है। मैं आपको ब्रीफ में पहले बता देता हूं कि डीजी एनसीसी की ओर से यह पहल की गई है। मौजूदा समय में आपने देखा होगा कि जहां कहीं पे भी एनसीसी का डेट है, नेशनल कैडेट कोर का डेट है, वहां पे जो स्कूलों की और जो एनसीसी के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वहाँ पे रेगुलर सैनिक ईआरई जाते हैं और वो 3 साल के लिए ईआरई काट के वापस अपने यूनिट में जाते हैं। उनकी जगह फिर दूसरे रेगुलर सैनिक आते हैं। अब जैसा कि सेना में सैनिकों की कटौती हो रही है, तो एक एनसीसी जो है इसमें काफ़ी हमारे सेना के जो है रेगुलर सैनिक काम करते हैं। तो सरकार ने और डीजी एनसीसी ने एक प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत जहां कहीं पर भी जो रेगुलर सैनिक काम कर रहे हैं उनकी जगह भूतपूर्व सैनिकों को रखा जाएगा और उनको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाएगी। लेकिन उसमें कंडीशंस बहुत सारी है जो कि मैं आगे इसके बाद आने वाले वीडियो में पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसमें मैं आप सबको यही बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए लिया जाएगा, कुल कितने पद अभी जारी किए गए हैं और इसके साथ अन्य क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एनसीसी में 2288 पूर्व सैनिकों को मिलेगी इंस्ट्रक्टर के पद पर नौकरी। सैलरी रहेगी 45,000 पर मंथ। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें ये बताया गया है कि 2288 एक्स सर्विसमैन को जो इंडियन आर्मी से रिटायर हुए हैं उनको हायर किया जाएगा एनसीसी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर, सब्जेक्ट टू मीटिंग द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, यानी क्यूआर रखा गया है। क्यूआर है कि कोर्स होना चाहिए। द एक्स सर्विसमैन विल बी हायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। इनिशियली 3 साल के लिए हायर किया जाएगा एंड देयर आफ्टर वेन एवर वैकेंसीज अराइज द हायरिंग विल बी डन बोथ फॉर द एंटीसिपेटेड वैकेंसीज एज वेल एज फॉर द एग्जिस्टिंग डेफिशिएंसीज। द एक्स सर्विसमैन हायर्ड विल बी गिवन द नोमेनक्लेचर CIS, यानी इनको कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ CIS कहा जाएगा। इस पोस्ट का नाम है CIS। द एक्स सर्विसमैन इन एनसीसी यूनिट्स विल बी हायर्ड इन 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी होगी एक्स सर्विसमैन JCO इंस्ट्रक्टर, जो कि सूबेदार और नायब सूबेदार हो सकता है। दूसरी कैटेगरी होगी एक्स सर्विसमैन NCO इंस्ट्रक्टर, जिसमें कि हवलदार हो सकता है। इसके अलावा सभी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए जब भी वीडियो में पोस्ट करूं आप उसको ज़रूर देखना। और काफ़ी संख्या में वैकेंसी है। ये 2288 केवल एक जगह से निकली हुई है, एक राज्य से निकली हुई है। इस प्रकार पूरे भारत में हर स्टेट द्वारा इस प्रकार की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार के लिए शानदार अवसर भारत सरकार द्वारा इस एनसीसी में क्रिएट की गई वैकेंसीज के जरिए उपलब्ध करवाने जा रही है। तो इस प्रकार आज की खबरों में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आपसे जुड़ी हुई ताज़ा खबरें यूं ही मिलती रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.